गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आपने अभी भी किताबों का साथ नहीं छोड़ा होगा। सपना देखना तो आसान होता है। हर कोई सपना देखता है कि हमें लाइफ में ये अचीवमेंट करना है, वो अचीवमेंट्स पाने हैं। पर उन्हें पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि अपने सपने पूरे करने में ना बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे फेलियर्स देखने पड़ते हैं और उन फेलियर्स से हमें सीखना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। इसी का नाम तो ज़िंदगी है और यही स्ट्रगल है, यानी संघर्ष। तो आज दिन की शुरुआत करी है मैंने खूब सारे मोटिवेशन और एनर्जी के साथ। अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ और अभी अपने जो सुबह के काम होते हैं, क्योंकि मुझे नाश्ता भी बनाना होता है, तो मैं अपने सुबह के काम निपटा रही हूँ। उसके बाद मैं पढ़ाई करने बैठूँगी। मैं भी आप लोगों की तरह एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हूँ और मैं उत्तराखंड की तैयारी करती हूँ। फ़िलहाल अभी तो हमारे उत्तराखंड में कोई ऐसी वैकेंसी नहीं आई है जो सभी के लिए हो। यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी की अभी कोई वैकेंसी नहीं आई है ऐसी। हाँ, अपर पीसीएस आया है तो वो मैंने फ़िल किया है। आज की वीडियो में ना मैं आपसे एक बात शेयर करूँगी। जो गलती मैंने की है ना, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, जब वैकेंसी नहीं होती है ना हमारे सामने, तो हम पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि हमारा मन नहीं करता अंदर से। हम करना तो चाहते हैं पढ़ाई, पर यही होता है ना, हम बुक्स खोलते हैं, 2 लाइनें पढ़ते हैं और फिर हमारा मन नहीं करता, हम किसी और चीज़ में हमारा दिमाग लग जाता है। ये मेरे संग हमेशा से होता आया है। मैंने अब तक बहुत एग्ज़ाम दिए, कुछ एग्ज़ाम्स में मैं डीवी तक पहुँची हूँ, पर मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसका मुझे बहुत बुरा लगता है। तो इस बार मैंने सोचा है ना कि अभी वैकेंसी सामने नहीं है, फिर भी मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखूँगी। और जब वैकेंसी आएंगी तब तक मैं चाहती हूँ कि मेरी तैयारी ऐसी हो जाए कि उसके बाद मुझे सिर्फ रिवीज़न करना पड़े और फिर मैं इस बार एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दूँ। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जब वैकेंसी नहीं होती ना, तो आप कॉपी किताबें उठा के मत रखिए। आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। जो सब्जेक्ट आपको पसंद है ना, आप वो पढ़िए। जैसे मुझे पॉलिटी पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए मैं पॉलिटी को अब चैप्टर वाइज पढ़ रही हूँ। एक एक चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के उसका रिवीजन भी कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। और पॉलिटी जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ज्योग्राफी में ना मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, मुझे वो थोड़ी देर से समझ में आती है। इसलिए मैंने सोचा है पहले पॉलिटी एक बार कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि इस बार मेरा ये टारगेट है। क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो देखे और आप लोग भी यूट्यूब पे देखते ही होंगे ना, क्योंकि उत्तराखंड में मोस्टली हम लोगों का यही रहता है कि यूके ट्रिपल एससी की वैकेंसी कब आएंगी। कनिष्ठ सहायक और ग्रेजुएशन लेवल, ये 2 वैकेंसी ऐसी है ना जिसका सबको ही इंतज़ार रहता है, क्योंकि इसे सब लोग भर सकते हैं। इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन और 12th पास मांगते हैं ना, और टाइपिंग मांगते हैं, तो इसका इंतज़ार हम सबको रहता है। तो जो भी मैंने वीडियो देखे, आपने भी देखे होंगे, कि कह रहे हैं कि जुलाई के बाद वैकेंसी आएंगी, तो अभी हमारे पास टाइम है ना। तो जुलाई तक हमें जिस जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है, हम वो अपना सब्जेक्ट पक्का कर सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं। क्योंकि इतने सारे एग्ज़ाम देके हमने खुद को तो मतलब देख ही लिया है ना कि हम कहाँ पे हम वीक हैं, क्या हमारा जो पॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग है, क्या वीक है। इतना एनालाइज तो हम लोगों ने अपने आप को कर ही लिया है इतने सारे एग्ज़ाम देने के बाद। तो मेरे में जो मेन दिक्कत है ना मेरी प्रिपरेशन में, वो यही है कि मेरी प्रिपरेशन बीच बीच में छूट जाती है। मतलब मुझे पता नहीं क्या हो जाता है कि मैं पढ़ना तो चाहती हूँ, पर मैं पढ़ ही नहीं पाती। मेरा दिमाग जो है ना वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता। तो इस बार मैंने ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने बिल्कुल ठान ली है कि जब तक वैकेंसी आएंगी तब तक मैं अपना सारा सिलेबस पूरा करके ही रखूँगी इस बार। क्योंकि अब मुझे कोई और एक्सक्यूज़ नहीं देना है खुद को, क्योंकि मेरे पास अब टाइम भी नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने भी कह दिया है कि ये बस तुम्हारा लास्ट चांस है, अब जो करना है इस 2024 में करके दिखा दो, वरना फिर जो हमें करना है वो हम करके दिखा देंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो मुझे पहले जॉब पानी है, उसके बाद ही करना है लाइफ में जो भी करना है। तो बस ये मेरे पास लास्ट चांस है, इसलिए मैंने तो जी जान से पढ़ाई शुरू कर दी है। और मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, वो भी पढ़ाई ना छोड़ें, अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस करते रहिए। क्योंकि वैकेंसी का कुछ नहीं पता कब आ जाए। जैसे ही अभी हमारी उत्तराखंड हाई कोर्ट की वैकेंसी अचानक बीच में आ गई थी और बहुत कम वैकेंसीज़ थी, उसके बाद भी इतना महंगा फॉर्म था 1000 रुपये का, सबने फ़िल किया, एग्ज़ाम दिया, उसकी आंसर की भी आ गई है। तो ऐसे ही वैकेंसी का कुछ नहीं पता कब कहाँ से कौन सी वैकेंसी आ जाए। तो हमें अपनी तैयारी तो पूरी रखनी है ना। वैकेंसी आने के बाद हम किताब खोलते हैं ना, तो उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता, ये मैंने देख लिया है। सिलेक्शन हमेशा उनका ही होता है जो ऑफ सीज़न पढ़ाई करते हैं, जो अपनी पढ़ाई पूरी रखते हैं, और वैकेंसी आने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ उनका रिवीज़न बचता है।
सारे टीचर्स यही कहते हैं, आपने जिसको भी देखा होगा ना, और वो गलत नहीं कहते। तो फ्रेंड्स, पढ़ाई में जुट जाइए, क्योंकि इस साल अगर सिलेक्शन लेना है ना, तो आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होगी और सबसे ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी। तो ऑल द बेस्ट गाइस, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें।